एक बात कहूं माला, अभी कुछ दिन पहले ही रजत और शुभम को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने भी कुछ ऐसा ही खेल खेला था। कहीं तुम भी? कैसी बातें कर रहे हो कौशल? ये सच है कि उसने मुझ पर हमला किया और जो मैं कह रहा हूं वो भी बिल्कुल सच है। और वैसे भी तुम जिस माहौल में काम करती रही हो वहां की लड़कियों पर विश्वास करना। इस हालत में मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम ये रियलाइज क्यों नहीं करते कि उस जख्मी हालत में मैं किस तरह पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट लिखाई? तुम्हारी ये सब बातें ठीक है माला, पर उस कमीने को यह पता कैसे चला कि तुम्हारे पास इतने रुपए हैं? मेरे ख्याल में उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल था ही नहीं कि मेरे पास रुपए हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसके बियर बार में काम करती थी। मेरे डांस और गाने की वजह से उसका बियर बार काफी पॉपुलर था, लेकिन मैं इस काम से खुश नहीं थी। किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी। और उस पुखरे की बात मानना छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगी। और अगर तू चाहती है तो मैं तेरी तनख्वाह और बढ़ा देता हूँ भाई। नहीं, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। देख माला, तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरे बार में जितने ग्राहक आते हैं सब तेरी वजह से आते हैं। और अगर तू ही वहां नहीं रही तो मेरे ग्राहक आना बंद कर देंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी भाई। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये काम नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? नहीं करेगी। कायल को बचपन से ना सुनने की आदत नहीं। देख मेरी बिल्लो, ये तेरा फैसला तेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आप मुझे धमकी देकर डराना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुझे समझाना चाहता हूँ। लोगों को दारू पिलाने वाली लड़की को खुद गंगा जल पीने का ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। इंसान को अपने पेशे की औकात में रहना चाहिए। मैंने आपके बियर बार में अपने मर्जी से नौकरी की थी, अपने मर्जी से यहाँ आई थी और अपने मर्जी से ही। नहीं, हमारे यहाँ बंदा आता अपनी मर्जी से है मगर जाता हमारी मर्जी से। और हमारे पिंजरे में कैद पंछी बिना हमारी मर्जी के आजाद नहीं हो सकता। और अगर वो आजाद होने के लिए पर फड़फड़ाता भी है तो कायल सिर्फ उसके पर को नोच कर घायल नहीं कर देता, जान से भी मार देता है। पापा नहीं रहे तो सौतेली माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ और सौतेली बाप के बीच रोता सी सकता मेरा बचपन कब जवानी की दहलीज पर दम तोड़ गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। हालात ने मुझे पहले एक फैक्ट्री, उसके बाद एक दफ्तर, उसके बाद इस बियर बार में लाकर खड़ा कर दिया। आने वाले दिनों के लिए कोई ख्वाब मेरी आंखों में नहीं रहा, कोई तमन्ना मेरे दिल में नहीं रही। फिर अचानक तुम मेरी जिंदगी में आ गए और मैं मुझे माफ कर देना माला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा माला। दरअसल क्या है कि इंसान जैसा खुद होता है ना, वैसा ही दूसरों के बारे में सोचने लगता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा माला, हरनाम सिंह हम पर फिर से वार कर सकता है। हमें उससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करना है ना? आई लव यू माला। लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आज कार की डिलीवरी है, शोरूम जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। ज्योति, मुझे इसके बाद ऑफिस भी जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार होती हूँ। पहले तुम देखो अखबार में क्या छपा है। ये सब बाद में पढ़ लेंगे, तुम तैयार तो हो जाओ। ओफो, तुम देखो तो सही कितनी अच्छी खबर छपी है। क्या है? क्या छपा है? देखो ये ऐड छपा है। ये तो किसी बिल्डर का दिया हुआ रो हाउस कार्ड है। ये बंगले और हाउसेस कितने अच्छे लगते हैं ना। सबर्ब में तमाम पॉल्यूशन से दूर रहना कितना अच्छा लगेगा। और फिर ये जमीन है भी कितनी सस्ती। शुभम, क्यों ना हम वहाँ पर थोड़ी सी जमीन खरीद लें, फिर बाद में अपने मुताबिक उस पे बंगला बनवा लेंगे। तुम्हारा कहना सही है ज्योति, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा घर है तो फिर ये नया बंगला क्यों? पर पापा के नाम पर है, तुम्हारे नाम पर तो नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ज्योति? मम्मी पापा का जो कुछ भी है वो हमारा ही तो है। तो
मैं कब इनकार करती हूँ, पर तुम्हें भी अपनी कमाई से कुछ जमीन जायदाद, कुछ प्रॉपर्टीज बनानी चाहिए, ताकि मैं भी ये कहने वाली बनूं कि ये सब मेरे पति की मेहनत की कमाई का है, ये सब उनका खरीदा हुआ है। शुभम नहीं जानते कि औरत को भगवान कितना भी स्वर्ग का सुख दे दे, उसके सास ससुर कितनी भी धन दौलत जमीन जायदाद दे दे, पर उसका सच्चा सुख पति की कमाई में ही होता है। इसलिए मैं चाहती थी कि अगर तुम बहू की हर जायज मांग पूरी करते रहोगे, उसे खुश रखोगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे सद्बुद्धि आ जाएगी। ये कहाँ खो गए तुम? तुम ठीक कह रही हो ज्योति, मुझे तुम्हारे लिए कुछ लेना ही चाहिए। ठीक है, चलेंगे किसी दिन जगह देखने, हमारे बंगले के लिए। थैंक यू शुभम। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। शुभम, हम लोग कब से तुम्हारे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। बहू कहाँ है? वो आ रही है माँ, हम शुरू करें? अरे ज्योति को तो आ जाने दो। कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो, बहू से कोई बात हुई है क्या? उससे क्या बात होनी है, बस यूं ही कुछ मूड। बेटा कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे हो। मैंने कहा ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारे दिमाग में कोई परेशानी है जो। नहीं पापा, वो ज्योति। हाँ हाँ, क्या कहा ज्योति ने? हाँ हाँ बोलो बेटा। सुबह सुबह ज्योति ने एक नई डिमांड मेरे सामने रख दी। पापा मुझे समझ में नहीं आता, जब हमारा इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों? मुझे तो लगता है पापा कि वो उस तरह मुझे आप लोगों से अलग करना चाहती है। बहू कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना कर रही हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ऐसा सोच भी सकती है। वो ऐसा सोच ही नहीं रही पापा, वो ऐसा करना भी चाहती है। बेटा ज्योति इस वक्त जिस हालत से गुजर रही है, उसे देखते हुए हमें उसकी ये मांग भी पूरी करनी चाहिए। किस हालत से गुजर रही है वो? दुनिया की शादीशुदा औरतें जिस हालत से गुजरती है उसी से ना। और फिर वो दुनिया की पहली औरत तो नहीं जो मां बनने वाली है। मुझे तो लगता है पापा वो अपनी प्रेगनेंसी को हमारे तरह इस्तेमाल कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है हमें। बेटा ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल दो, बहू अपनी जगह ठीक ही है। अगर तुम अपनी कमाई से कोई जमीन जायदाद बनाते हो तो बुरा क्या है, जायदाद बनाना तो अच्छी बात है। देखो बेटा, बहू की बात का गलत मतलब बिल्कुल मत निकालो, वो अपनी जगह सही है। और सुनो, आज किसी भी तरह टाइम निकालकर बहू के साथ वो जगह देखने जरूर जाना। चलो करो वादा, वादा करो। शाबाश। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भैया तुम भी सबब में एक छोटी सी जगह ले ही लो, अपने सहूलियत के हिसाब से वहां एक बंगला बना लेना। फिलहाल तो रेट्स कम है भैया, पर आगे बढ़ जाएगा। नहीं शुभम, मेरा इरादा तो अलीबाग के पास एक छोटा सा फार्म हाउस खरीदने का है। पर खैर ये अच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 10-15 लाख रुपए फंसा है मेरा शेयर मार्केट में। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बता कि तुम्हारी नई गाड़ी की डिलीवरी होने वाली थी, आज क्या वो? डिलीवरी सुबह को हो गई भैया। अरे कंग्रेचुलेशन शुभम, दैट्स वेरी नाइस। अब हम सब लोग तुम्हारी इस नई गाड़ी में घूमने जाएंगे, ठीक है? और बहुत मजा आएगा, देखना। यकीनन सर, अब आप दोनों भाइयों की जिंदगी में मजा ही मजा। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। मुझे यकीन है आप सुनेंगे तो मेरी पीठ थपथपाएंगे। अब कौशल, ये जो गुड न्यूज है क्या है, बताओगे? सर, अपनी कंपनी का टेंडर पास हो गया। सच? सच, बिल्कुल सच। वैसे ये अंदर की खबर है, बहुत जल्दी ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएगी। एक्सेलेंट योगराज, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। कौशल, तुमने तो सचमुच ही मोर्चा मार लिया। सर, आप तो जानते हैं कि योगराज कौशल जब भी किसी मोर्चे पे डट जाता है तो फतेह हासिल किए बगैर पीछे नहीं हटता। और वैसे भी सर, आज का दिन बड़ा लकी था। मैं जिस भी पार्टी के पास पेमेंट के लिए गया, सबने पेमेंट दे दी, और वो भी चेक नहीं, कैश। ये देखिए, पूरे 20 लाख रुपए लाया हूं मैं। You have been proving your worth, कौशल। थैंक यू सर। शुभम, बैंक तो बंद हो चुका होगा।
कल क्या है? संडे। संडे। अच्छा एक काम करते हैं, परसों कुछ कोचेस का पेमेंट करना है ना? जी। तो ये सारा कैश तुम ऑफिस में ही रख लो। यू आर एब्सोल्युटली राइट भैया। इतना सारा कैश घर ले जाना खतरे से खाली नहीं, और एक बार फिर हमारे साथ हादसा हो ही चुका है। योगराज, यस सर। मुझे दो। यही तो रखा था। सुनंदा, भाई आने वाले मेहमान के स्वागत में बड़े जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, हाँ? हाँ, ये बन जाने के बाद नन्हे मेहमान के लिए दूसरा स्वेटर बुनना शुरू कर दूंगी। अच्छा। अरे मामा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब तो बाजार में रेडीमेड भी मिल जाता है। हाँ बेटे, बाजार में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ की ममता नहीं, समझे? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। वाकई बाजार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता। अरे बेटा, माँ की ममता का मोल तो आज तक भगवान भी नहीं चुका पाया है। जब तू इस संसार में आने वाला था तो मैंने तेरे लिए भी मोजे, स्वेटर और न जाने क्या क्या अपने हाथों से बनाए, और अब तेरे बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। हाँ, रजत भैया के बच्चे के लिए सब कर रही हो? बहुत है मम्मी, मेरे बारे में तो अब ये सब सोचना भी नहीं। क्यों 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 बेटा, तुम शादी नहीं करोगे? अरे नहीं पापा, मैं तो अब इस झंझट से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा बच्चू, बच ले इस झंझट से, देखती हूँ कब तक बचता है तू। अच्छा मम्मी, आपने मेरे आने वाले भतीजे का नाम क्या सोचा? तेरा नाम शुभम है, तो मैं उसका नाम रखूंगी सत्यम। सुनंदा, सुनंदा, ये खड़ी खड़ी, मैंने तो तुम्हें अलमारी से शॉल लाने के लिए कहा था ना। ये क्या है? ये दीक्षा के होने वाले बच्चे का अधूरा स्वेटर है, जिसे मैं बुन रही थी, पर कुदरत ने मुझे इसे पूरा करने का मौका नहीं दिया। अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। दीक्षा के बच्चे के लिए ना सही, पर अपनी ज्योति की औलाद के लिए, अपने ज्योति की औलाद के लिए इस अधूरे काम को पूरा करने का मौका तुम्हें कुदरत जरूर देगी। सब ठीक होगा। भगवान हमारे और शुभम के साथ अन्याय नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा।